हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? पार्थिव कीवर्ड्स में आप सभी का स्वागत है। और मेरे प्यारे भाइयों, दोस्तों, करंट अफेयर का पर डे डेली रूटीन जो मॉर्निंग 6 AM पे आपको प्रोवाइड हो रहा है, मैं भरपूर प्रयास कर रहा हूं अच्छे से अच्छे क्वेश्चन देने का। और दोस्तों, आप लोग मन लगा के खूब पढ़िए, अच्छे से क्वेश्चन को नोट डाउन करिए। हर एक क्वेश्चन संबंधित मैं और भी उनके फैक्ट बताता हूं। भले क्वेश्चन में 10 हो, 15 हो, 20, उससे मतलब नहीं, लेकिन उससे संबंधित और एक्स्ट्रा जो एफर्ट्स मैं कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, उस पर फोकस करिए। उन नोट्स को जरूर आप नोट डाउन करिएगा, ठीक, जिससे कि आपके परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और मतलब बेनिफिशियल रहेगा, ठीक। तो करंट अफेयर क्लास बेहतरीन, जबरदस्त, जिसकी शुरुआत हम करते हैं, आप लोगों को देखेगा मजा आ जाएगा, ठीक। तो करंट अफेयर वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय चंद्रकांत लहरिया बने। चंद्रकांत लहरिया हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन विली रिसर्च हीरोज। तो विली रिसर्च हीरोज के पहले विजेता बने चंद्रकांत लहरिया जी, ठीक। अब दोस्तों, इनके बारे में बता दूं, ये WHO के सदस्य भी रह चुके हैं पहले, ठीक। WHO के सदस्य भी रह चुके हैं। और यह अवार्ड इन्हें जो मिला है, खास तौर से जैसे जो काम है, इन्होंने जो काम किया साहब ने, ये प्रकार से कहा जाता है कि जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे। ये जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे, ठीक। इन्होंने टीकाकरण 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 हो गया, मातृ शिशु की देखभाल, इन सब चीजों पे इन्होंने काफी काम किया, ठीक। टीकाकरण अभियान हो गया, जैसे जो बच्चों को टीका नहीं लगता, इसमें पार्टिसिपेट करना, लोगों को जागरूक करना, लोगों को बताना। साथ ही साथ जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनको केयरिंग कैसे की जानी चाहिए, क्या क्या चीजें जरूरी हैं, क्या चीजें नहीं जरूरी है, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए, कौन सी मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए, क्या डेली यूजेस में करना चाहिए, इन सब चीजों पर इन्होंने काम किया, ठीक। और मैंने क्या बताया कि जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे, ठीक। तो इनको WHO के द्वारा यह पुरस्कार दिया गया। ये पुरस्कार कौन देता है? WHO ही देता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ही ये अवार्ड देता है, ठीक। आगे चले दोस्तों। दुनिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज प्लांट चीन के द्वारा स्थापित शुरू किया गया। चाइना हैज लॉन्च द वर्ल्ड लार्जेस्ट कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज प्लांट, ठीक। कहा जाता है ये लगभग, आपको मैं बता दूं, 2400 मेगावाट 2400 मेगावाट का ये प्लांट है, जिससे 600 मेगावाट बिजली उत्पादित होगी। 600 मेगावाट बिजली उत्पादित होगी, ठीक। जिससे लगभग 6 लाख परिवार इसका फायदा उठाएंगे, ठीक। और साथ ही साथ 2027 में इनका लक्ष्य है कि लगभग 170 गीगावाट का प्लांट लगाया जाएगा चाइना का, ठीक। क्योंकि ये कैसी है? कंप्रेस्ड एयर एनर्जी, दुनिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड एयर एनर्जी प्लांट चीन में लगाया जा रहा है, जो 2400 मेगावाट का, कितने का है? 2400 मेगावाट का, जिससे 600 मेगावाट बिजली उत्पादित होगी। लगभग 6 लाख परिवार इसका फायदा उठाएंगे। और इनका जो टारगेट है 2027 तक लगभग 170 गीगावाट का प्लांट लगाना, ठीक। तो ये अच्छे क्वेश्चन है, चाइना संबंधित है, एग्जाम क्वेश्चन है, ठीक। जो दुनिया का सबसे बड़ा, अब देखो दुनिया का सबसे बड़ा, जब ये सब चीजें जो आ रही शब्द प्रयोग हो रहे हैं, तो ये जान जाइए आपके लिए इंपॉर्टेंट और बेनिफिशियल है, पहली चीज। दूसरी चीज, भारत का पड़ोसी देश है, तो भारत के जो पड़ोसी देश हैं, उनके बारे में जो घटनाएं घटित हो रही हैं, उनको बहुत अच्छे से वेल प्रिपेयर करिए।
हिंदुस्तान के जो पड़ोसी देश है उनके बारे में अच्छे से आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन आपके नियर अबाउट ही पूछे जाएंगे आपके देश की करंट में। आपके देश से संबंधित आपके जो नियरेस्ट कंट्री हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, जो पड़ोसी देश हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। अगर यूपी पढ़ रहे हो, यूपी स्पेशल पढ़ रहे हो, तो यूपी से सटे जो राज्य हैं उनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इसीलिए हमारे जो नियर अबाउट जो स्टेट्स या कंट्रीज हैं उनकी करंट है या हिस्ट्री, ज्योग्राफी कुछ डिफरेंट, कोई तथ्य, कुछ घटनाएं घटित हुई हैं तो उनके बारे में आप अवेयर रहें। राइट, अपने देश में तो अवेयर हैं ही, आप पढ़ रहे हैं, लेकिन अब पड़ोसी देशों से जो घटनाएं घटित हो रही हैं उनसे आप अवेयर रहें, जो आपके परीक्षा के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो सिलेबस में दिया भी जाता है भारत उसके पड़ोसी देशों के बीच होने वाली गतिविधियां, ठीक, तो इसलिए बहुत जरूरी है। आगे चलते हैं तो समझ गए ना, 2400 मेगावाट का ये प्लांट दुनिया सबसे बड़ा लग रहा है जो 600 मेगावाट बिजली उत्पादित करेगा। ठीक, आगे चलते हैं। हाल ही में उत्तराखंड राज्य ने समान नागरिक संहिता यूसीसी अध्यादेश 2026 लागू किया और ये 27 जनवरी से लागू हो गया भारत उत्तराखंड में। 27 जनवरी से ये लागू हो गया उत्तराखंड में। ठीक, रिसेंटली द स्टेट ऑफ उत्तराखंड हैज इंप्लीमेंटेड द यूनिफॉर्म सिविल कोड अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2026। ये भारत का पहला राज्य है, भारत का पहला राज्य है, जो भारत का पहला स्टेट है, पहला राज्य है जो यूसीसी अप्लाई किया, समान नागरिक संहिता अप्लाई किया, फर्स्ट है। अगर मैं कहूं दूसरा राज्य कौन होगा तो दूसरा राज्य जो लागू करेगा वो गुजरात है। अभी गुजरात में लागू नहीं हुआ, लेकिन उत्तराखंड में दोस्तों लागू हो गया है और 27 जनवरी 2026 से इसको उत्तराखंड में लागू कर दिया गया है। अब मैं कहूं साहब यूसीसी जो लगेगा, समान नागरिक संहिता, सभी नागरिकों का समान व्यवहार, ना नस्ल, ना भेद, ना जाति, ना धर्म भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ अगर मैं कहूं क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सर ये जो लगाया जा रहा है तो यूसीसी जो लग रहा है, तो अगर मैं कहूं कि सर कि किस आर्टिकल के तहत आएगा तो यूसीसी आर्टिकल 213, आर्टिकल 213 के तहत लगेगा। अनुच्छेद 213 के तहत ये यूसीसी अप्लाई होगा, अनुच्छेद 213 के तहत यूसीसी अप्लाई होगा। सबसे पहला भारत का राज्य उत्तराखंड है जहां समान नागरिक संहिता लागू हो गई, 27 जनवरी से लागू हो गई है। ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज है, दूसरा राज्य जो अप्लाई करेगा यूसीसी वो गुजरात है जो यूसीसी लागू करेगा। ठीक, तीसरी चीज ये है कि समान नागरिक संहिता जो है अनुच्छेद 213 के अंतर्गत आएगी, यूसीसी अनुच्छेद 213 के अंतर्गत आएगी। ठीक, तो बेटा क्वेश्चन देखो, पहला तो ये तो है ही, साथ साथ दूसरा क्वेश्चन ये तैयार हो गया, तीसरा क्वेश्चन ये तैयार हो गया। ठीक, तो 3 क्वेश्चन आपके ऐसे ही तैयार हो गए एक क्वेश्चन से, 1 2 3 क्वेश्चन आपके ऐसे ही तैयार हो गए। चौथा क्वेश्चन ये कि कब से लागू हुआ तो 27 जनवरी से लागू हुआ। पहला राज्य कौन सा? उत्तराखंड है। ठीक, आगे चलते। 400 ग्रैंड स्लैम जीत हासिल करने वाले पहले खिलाड़ी नोवाक जोकोविच बन गए। नोवाक जोकोविच ऐसे खिलाड़ी हैं, कहा गया कि इन्होंने 400 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। बड़ी चीज है, दुनिया के पहले प्लेयर ऐसे हैं, ये वर्ल्ड के पहले प्लेयर ऐसे हैं, दुनिया के पहले प्लेयर ऐसे हैं कि जो चारों ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। और भी खिलाड़ी हैं, ऐसा नहीं है, इन्होंने भी चारों ग्रैंड स्लैम्स जीते हैं। ठीक, और ये जो इनको अवार्ड जो सम्मान जीत हासिल की है ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था, उसमें इन्होंने फाइनल में खिलाड़ी को हराया था। और उस खिलाड़ी का जो नाम था, अगर मैं कहूं उस खिलाड़ी का नाम बड़ा डिफरेंट नाम है, थोड़ा उसको हमें देखना पड़ेगा। वैन डी, जिसको इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन में हराया था, उसका नाम, एक मिनट, हाँ, उसका नाम था वैन डी JEDUSCHULP, जेडुसचल्प। ठीक, क्या नाम है? जेडुसचल्प है, जिन्होंने हराया था ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में, 25-26 जो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था इसमें। अगर मैं कहूं कि भारत का पहला कौन सा खिलाड़ी था जिसने ग्रैंड स्लैम जीता था, तो हम कहेंगे महेश भूपति थे। महेश भूपति जो थे पहले भारतीय थे।
पहले भारतीय थे जिन्होंने जीता था ग्रैंड स्लैम। ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे? महेश भूपति जी थे। ठीक है, क्लियर है। अगर मैं कहूं कि नोवाक जोकोविच ने जो ग्रैंड स्लैम जीत के हासिल की है, ये सफलता हासिल की है और पहले खिलाड़ी बन गए, तो इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? तो रोजर फेडरर का रिकॉर्ड तोड़ा है इन्होंने। नोवाक जोकोविच ने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? बच्चों 1 मिनट रुकिए। नोवाक जोकोविच ने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? तो इन्होंने रोजर फेडरर का रिकॉर्ड तोड़ा है। रोजर फेडरर, इन्होंने 369 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। ठीक, और ये 400 जीते हैं। अब मैं कहूं नोवाक जोकोविच कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये सार्बिया के हैं। कहाँ के हैं? सार्बिया कंट्री है, वहां के निवासी हैं। कौन? नोवाक जोकोविच। पेपर में पूछा जा सकता है कि हाल ही में वह कौन खिलाड़ी था जिसने 400 ग्रैंड स्लैम जीते हैं? तो नोवाक जोकोविच। क्वेश्चन है कि हाल ही में जिसने 400 ग्रैंड स्लैम जीते नोवाक जोकोविच किस देश के खिलाड़ी है? तो सार्बिया के। या क्वेश्चन है कि हाल ही में नोवाक जोकोविच ने 400 ग्रैंड स्लैम जीतने का जो रिकॉर्ड किया है वो किस ओपन में किया? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में किया। ठीक, यूएस ओपन में नहीं, ऑस्ट्रेलियन ओपन में किया। राइट, आगे चलते हैं। पद्म भूषण से सम्मानित मार्क टली का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे एक प्रसिद्ध पत्रकार थे। पद्म भूषण अवार्डी मार्क टली पास्ड अवे एट द एज ऑफ 90। ही वाज अ रिनोन्ड। ठीक, अच्छा, इनको पद्म विभूषण, जैसे मान लो पद्म भूषण की बात आई, तो अगर मैं कहूं कि इनको पद्म भूषण जो मिला है वो कब मिला था? तो इनको पद्म भूषण जो मिला था वो 2005 में मिला था। कब मिला था? 2005 में मिला था। ठीक, ये जो थे बीबीसी के वरिष्ठ संवाददाता थे। वरिष्ठ संवाददाता थे। संवाददाता संवाददाता थे। ठीक, वरिष्ठ संवाददाता थे। और ये कहा जाता है ये ब्रिटेन के थे। कहाँ के थे? ब्रिटेन के थे। और ये दक्षिण एशिया में काफी प्रसिद्ध व्यक्ति थे। दक्षिण एशिया में काफी प्रसिद्ध व्यक्ति थे। ये थे ब्रिटेन के, लेकिन इनका जो पैदा ये जो हुए कलकत्ता में, इनकी मृत्यु जो है वो दिल्ली में हुई। मतलब भारत में सारी घटना घटी, लेकिन ये कहाँ थे? ब्रिटेन के। ठीक, दक्षिण एशिया में काफी प्रसिद्ध व्यक्ति थे ये। करेक्ट। और इन्हें 2002 में भी एक अवार्ड दिया गया था, नाइटहुड का। नाइटहुड का भी इन्हें अवार्ड मिला था 2002 में। ठीक, क्वेश्चन है कि हाल ही में अभी बीबीसी का वरिष्ठ संवाददाता मार्क टली का निधन हुआ। इन्हें नाइटहुड की उपाधि कब दी गई थी? तो 2002 में दी गई। पद्म भूषण कब दिया गया था? तो 2005 में दिया गया था। ठीक, मार्क टली जी। ठीक, ये बीबीसी के वरिष्ठ संवाददाता थे। आगे चलते हैं। वीमेंस प्रीमियर लीग 2026 में शतक बनाने वाली पहली महिला खिलाड़ी नेट साइबर ब्रंट बनी। कौन? नेट साइबर ब्रंट। नेट सेवियर ब्रंट हैज बीकम द फर्स्ट वुमेन टू स्कोर अ सेंचुरी इन द वुमेन्स प्रीमियर लीग 2026। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन्होंने, ये जो खिलाड़ी हैं, 57 बॉल पे सेंचुरी इन्होंने मारी है। 57 बॉल पे 100 रन इन्होंने बनाए हैं। ठीक, दूसरी चीज, ये जो प्लेयर है ये इंग्लैंड की है। कहाँ की खिलाड़ी है? ये इंग्लैंड की प्लेयर है। ठीक, इंग्लैंड की प्लेयर हैं जिन्होंने 57 बॉल पे 100 रन माने। कब? WPL 2026, वुमेन प्रीमियर लीग 2026 में इन्होंने ये रिकॉर्ड किया, 57 बॉल पे 100 रन मारने का। ठीक, आगे चलते हैं। रेड लाइन्स रीड्रॉन, ऑपरेशन सिंदूर, इंडियाज न्यू नॉर्मल नामक पुस्तक को मेजर जनरल विपिन बख्शी, एयर मार्शल राजेश कुमार, एम्बेसडर अनिल त्रिगुड़ायत, ब्रिगेडियर अखिलेश भार्गव ने लॉन्च किया। 3%। ठीक, विपिन बख्शी, राजेश कुमार, अनिल त्रिगुड़ा और अखिलेश भार्गव, यानी कि चार लोगों ने इसको लॉन्च किया। ये पुस्तक, ये जो पुस्तक को विमोचन किया गया, रेड लायंस रीड्रॉन, इसमें जो चीज बताई गई है, सामरिक समरसता, सामरिक समरसता। ठीक, भारत की सुरक्षा प्रणाली, भारत की सुरक्षा प्रणाली व नीतियां। ठीक, एवं भारतीय सेना का प्रदर्शन।
ठीक, ये बताया गया है किताब में, किस रेड लाइंस डिड ड्रॉन में। ठीक, भारत रेलवे ने अपना पहला ह्यूमनॉइड रोबोट एएससी अर्जुन विशाखापट्टनम में तैनात किया। इंडियन रेलवे हैज डिप्लॉयड इट्स फर्स्ट ह्यूमन रोबोट एएससी अर्जुन एट विशाखापट्टनम। ये इन्होंने जो रोबोट डेवलप किया है, ये कैसा रोबोट है अगर मैं कहूं तो ये पहला ह्यूमनॉइड रोबोट है जो यात्रियों की जानकारी लेगा, यात्रियों की जानकारी लेगा। ठीक, उसके अलावा साथ ही साथ इसका काम होगा, चेक करेगा यात्रियों को कि कैसी क्या पोजीशन है, पूरी जानकारी इसको मिल जाएगी। और साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि सुरक्षा की निगरानी करेगा, उसे तुरंत पता चल जाएगा, सुरक्षा की निगरानी करेगा। और रेलवे का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहा है, ये रेलवे का डिजिटल परिवर्तन दिख रहा है। ठीक, रेलवे जो कर रहा है, रेलवे का डिजिटल परिवर्तन दिख रहा है। तो क्वेश्चन है, भारत रेलवे ने पहला ह्यूमनॉइड रोबोट एएससी अर्जुन कहां पे नियुक्त किया? तो हैदराबाद में। ठीक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है भैया। डिजिटलाइजेशन संबंधित है, इसलिए बहुत जरूरी है कि पहला रोबोट ह्यूमनॉइड जो लॉन्च किया गया वो कहां पे लॉन्च किया गया? तो विशाखापट्टनम में। या उसका नाम क्या है? तो एएससी अर्जुन। ठीक, आगे चलते हैं। हाल ही में कर्नाटक राज्य में 9 पाषाण काल की वस्तुएं खोजी गई, जिसमें इस क्षेत्र को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल करने का प्रयास को बढ़ावा मिला। रिसेंटली नियोलिथिक एज आर्टिफैक्ट हैव बीन डिस्कवर्ड इन कर्नाटका, बूस्टिंग एफर्ट टू इंक्लूड द साइट इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में रखा जाएगा कि हाल ही में कर्नाटक में कई वस्तुएं खोजी गई जो 9 पाषाण काल पीरियड, मतलब कि ऑलमोस्ट 7,000 टू 10,000 पीरियड की बात है। उस समय वो चीजें यूज होती थी जो अभी हाल ही में कर्नाटक में खोजी गई। मतलब ये जो पीरियड था आपका 9 पाषाण काल का, यानी कि क्या बोलते हैं, नियोलिथिक एज। नियोलिथिक में इसे मतलब कि जो मनुष्य था, मनुष्य जो शिकारी से किसान बना था, शिकारी से किसान बना था इस काल में, शिकारी से किसान बना था नियोलिथिक एज में मनुष्य। ठीक, नेक्स्ट है, फूलों के पौधों की एक नई प्रजाति स्ट्राबैलिन्थिस की खोज अरुणाचल प्रदेश राज्य में की गई। अ न्यू स्पीसीज ऑफ फ्लोरिंग प्लांट स्ट्राबैलिन्थिस हैज बीन डिस्कवर्ड इन स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में एक फूल की नई प्रजाति खोजित हुई है, और अगर मैं कहूं तो इसका नाम जो रखा गया है आधारकर। ये प्रजाति का है लेकिन इसका नाम है आधारकर। आधारकर, इस फूल का नाम है आधारकर, जो अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई है। और अरुणाचल प्रदेश में जो खोजी गई है कामेंग जिले में स्थित है। ये जो प्रजाति है ये कामेंग जिले में खोजी गई है। कहां पे खोजी गई है? कामेंग जिला में इसको खोजा गया है। ये जो पौधा है नई प्रजाति, इस प्रजाति का सबसे इंपॉर्टेंट काम अगर मैं पूछूं बेटा क्या होगा, तो इसका जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है इसका जैव विविधता का संरक्षण। ये ऐसी प्रजाति है जो जैव विविधता को संरक्षित रखती है। विविधता का संरक्षण करना ये बड़ी चीज है, मतलब कि जैव जो बायोडायवर्सिटी है उसको संरक्षित करना, कंजर्व करना, लॉस न होने देना। ठीक, और ये इस तरह की जो प्रजाति है इसका जो नामकरण हुआ है, इसका जो नाम हुआ है ये भी लिख दे। इसका नाम क्या है इस फूल का? इसका फूल का नाम आधारकर है। ठीक, दूसरी चीज और इसमें खास पॉइंट हम बता रहे हैं, देखो हम इसको और अच्छे से बता दें तो आप लोग और क्लियर हो जाएगा। ठीक, अच्छे से पॉइंट बता देंगे तो और अच्छे से आप समझ जाएंगे। ठीक है, थोड़ा इसको ऊपर करते हैं। अब देखो ये जो प्रजाति है स्ट्रेबेलिथिस, ये एक पुष्प है और इसका नाम है आधारकर। आधारकर इसका नाम है इस फूल का।
इस फूल का नाम है आधारकर। ठीक, और इसका काम क्या है, अगर मैं कहूं इसका कार्य क्या है, तो जैव विविधता का संरक्षण, जैव विविधता यानी कि बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता का संरक्षण करना। ठीक, और ये जो प्रजाति खोजी गई है, कहां पे खोजी गई है, तो अरुणाचल प्रदेश के, अरुणाचल के कामेंग जिले में, कामेंग जिले में इसको खोजा गया है, कामेंग जिले में इसको खोजा गया है। ठीक, और साथ ही साथ ये ज्यादातर कहां पे पाई जाती है, झाड़ी व झरनों में, झरनों के पास पाई जाती है। ठीक, तो ये जो है इसका आधारकर नामकरण हुआ है, जैव विविधता का संरक्षण। ये अरुणाचल प्रदेश के कामेंग जिले में पाई जाती है, ये ज्यादातर झाड़ी व झरनों के पास पाई जाती है। ठीक है, साथ ही साथ कहा जाता है खुली ढलानों में, जो ढाल होते हैं तो खुली ढलानों में भी ये पाई जाती है प्रजाति। ठीक, ये स्ट्रोबैलेंथिस, स्ट्रोबैलेंथिस जिसका नाम स्ट्रोबैलेंथिस, जिसका नाम आधारकर है। स्ट्रोबैलेंथिस जो अरुणाचल प्रदेश एक प्रजाति पाई गई फूल की, उस फूल का नाम है आधारकर। जैसे माने गुलाब है, कमल है, इनका नाम हम लोग जानते हैं, लेकिन इनका जो वैज्ञानिक नाम अलग है, प्रजाति जो है अलग है। उसी तरह ही ये प्रजाति स्ट्रोबैलेंथिस है, लेकिन इसका नाम आधारकर है। ये एक ऐसा पुष्प है कि जो जैव विविधता को संरक्षित करता है, बायोडायवर्सिटी को कंजर्व करता, रोकता है, बचाता है। ठीक, किसी कारण से नुकसान ना पहुंचे तो जैव विविधता का संरक्षण काम करता है। ये अरुणाचल प्रदेश के कामेंग जिले में मिला। कहां पे मिला, अरुणाचल प्रदेश के कामेंग जिले में ये पाया गया, और ये ज्यादातर झरनों, खुली ढलानों में पाया जाता है। ठीक है, झाड़ियों में पाया जाता है। ठीक, तो ये फूल का जो पौधा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर बायोडायवर्सिटी। ठीक, जैव विविधता के लिए बहुत महत्वपूर्ण पुष्प है। ओके, तो दोस्तों हमारे करंट अफेयर में हम इतने ही क्वेश्चन कराए हैं। ठीक, लेकिन ये क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट है, और हर मंडे टू सैटरडे आपको मैं बता चुका हूं, हर सोमवार से शनिवार तक आपको डेली करंट अफेयर क्वेश्चन मिलेंगे, परंतु हर संडे को आपको वीकली करंट अफेयर क्वेश्चन मिलेंगे। और आपको जो इस वीक जो करंट अफेयर क्वेश्चन मिलेंगे, इसमें इंपॉर्टेंट मैं आपको सूचित कर रहा हूं कि इस बार जो पद्म पुरस्कार दिए गए, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री, इसकी वीडियो आएगी करंट अफेयर वीकली क्वेश्चन में। बहुत अच्छी वीडियो रहेगी, जबरदस्त रहेगी। आपको तीनों पुरस्कार के बारे में बताऊंगा, उसके बाद जिन जिन लोग व्यक्तियों को मिला है उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे, बताएंगे। ठीक, जो वीकली करंट अफेयर आपका रहेगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार। हमारी टीम के साथ आप जुड़े रहिए, आपको भरपूर हर एक चीज सब्जेक्ट के कंटेंट और अच्छी चीजें मिलती रहेंगी, अच्छे वीडियोस प्रोवाइड होते रहेंगे। और हर रोज सुबह 6 बजे करंट अफेयर मेरी आपको मिलेगी, और हर रोज शाम को 6 बजे लेखपाल और होमगार्ड की वीडियो आपको डेली मिलेगी। राइट, और आप लोग अगर चैनल में विजिट कर रहे हैं तो आपको जरूर प्लेलिस्ट पूरी मिलेगी करंट अफेयर की और लेखपाल होमगार्ड की। डेली वीडियो आपको 6 AM एंड 6 PM पे प्रोवाइड हो रही है। उम्मीद है फरवरी से आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल, SSC MTS और SSC GD की भी वीडियो कॉन्टिन्यूअसली प्रोवाइड कराने का प्रयास जारी है। ओके, जारी रहेगा। तो आज हम क्लास यही समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे जल्द ही नई क्लास में, नई कक्षा में, नई ऊर्जा के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। मजे से पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।